हेलो दोस्तों। आज हम कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। चलिए देखते हैं। शुंग वंश के बाद मगध का शासनकर्ता वंश कौन था? कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री थे। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस वंश का अंतिम सम्राट था वो सुष्मी या सुशर्मा था। क्या क्या पॉइंट हैं इसमें देखते हैं। शुंग वंश के बाद कौन सा आया वंश? कण्व वंश। इसकी स्थापना किसने की? वासुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और जो शुंग वंश था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या वासुदेव ने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो कण्व वंश थे वो जाति से मूलतः ब्राह्मण थे। कण्व ऋषि के वंशज माने जाते थे। कण्व वंश के बाद सातवाहनों के हाथ में सत्ता आई। कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा थे, अभी बताया था। लगभग 28 ईसा पूर्व में आंध्र वंश के संस्थापक सिमुक ने किसे मार डाला? सुशर्मा को। यानी जो आंध्र वंश का सातवाहन वंश था उसकी स्थापना सिमुक ने की थी और कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करने के बाद इस वंश की सातवाहन वंश की स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं। कण्व वंश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कण्व साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? शकों ने। यानी कण्व वंश के समय शकों ने आक्रमण किए थे भारत पर। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल के पश्चात प्रमुख ब्राह्मण राजवंश कौन कौन थे? तो एक तो शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, कण्व वंश भी था और सातवाहन वंश। ये तीनों ही वंश क्या थे? ब्राह्मण वंश थे। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र भृत्य किस वंश के शासक कहलाते थे? तो सातवाहन वंश के शासक आंध्र भृत्य नाम से जाने जाते थे। किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये अशोक का शिलालेख है जो मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक इसके प्रथम पृथक शिलालेख में यानी फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्रोकुट्स। सेंड्रोकुट्स किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये किसने बोला था? एरियन ने। चलिए आगे देखते हैं। ये एंटियोकस है। एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस नाम का जो राजदूत आया था वो बिंदुसार के राज दरबार में आया। किसने भेजा? एंटियोकस ने। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट लैंड। तो ये इसे सीता के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है। सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे? तो मिस्र के राजा थे ये तुर्मय। नेक्स्ट है। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की नाम का शिलालेख है, इसमें अशोक का नाम मिलता है। चलिए नेक्स्ट है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। नेक्स्ट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।